स्टूडेंट्स, कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए फिजिक्स का जो त्रैमासिक परीक्षा का पेपर होगा उसके लिए यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने वाला हूँ। टोटल गाइज 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। उम्मीद करते हैं इन क्वेश्चंस में से कई क्वेश्चंस आपको त्रैमासिक परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। गाइज ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अनुभवी टीचर्स के द्वारा निकाले हुए क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चंस को आपको बारीकी से पढ़ना है, समझना है और याद कर लेना है पेपर में जाने से पहले। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इसके बारे में अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है। उसके बाद गाइस देखिए दूसरा क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हो? वैद्युत क्षेत्र होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र, दोनों लगभग एक जैसे ही क्वेश्चन है, दोनों को तैयार कर लेना। कूलाम का वैद्युत बल संबंधी आपको नियम लिखना है। कूलाम का नियम है जो F = होता है वो वाला आपको फॉर्मूला लिखना है। इसके बाद गाइस देखिए चौथा क्वेश्चन है, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए, इसका SI मात्रक और विमी सूत्र लिखिए। वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी डेफिनेशन, मात्रक, विमा। वैद्युत आवेश से आप क्या समझते हो? इलेक्ट्रिक चार्ज। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, वैद्युत आवेश, इसको तैयार कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा? फॉर्मूला होता है Q = Ne। इस वाले फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, न्यूमेरिकल आ सकता है एग्जाम में। इसके बाद देखिए गाइस यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, विद्युत सेल किसे कहते हैं? वैद्युत धारिता की डेफिनेशन आपको लिखनी है। वैद्युत सेल और वैद्युत धारिता दोनों को याद कर लेना। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आगुड़, इसको भी आपको तैयार करना है। और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है। गाइस क्लास 12 फिजिक्स में अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? परावैद्युतांक और परावैद्युत पदार्थ, इनको याद कर लेना। अनुगमन वेग की आपको डेफिनेशन याद कर लेनी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देख सकते हो आप शंट क्या होता है। उसके बाद देखिए ओम के नियम का सदिश रूप लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गाइज। ओम का नियम भी याद कर लेना, उसकी डेफिनेशन भी आपको याद कर लेनी है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? समविभव पृष्ठ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइज, इसको भी तैयार कर लेना। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में आपको व्यक्त करना है। किलोवाट घंटा की डेफिनेशन लिखनी है आपको, किलोवाट घंटा क्या होता है इसके बारे में बताना है। इसके बाद आप देख सकते हो मैं अनुगमन वेग के बारे में बताया, तो यहाँ पर क्वेश्चन है अनुगमन वेग और धारा में संबंध बताना है, विभव मापी का सिद्धांत बताना है और संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन, इसका जो फॉर्मूला होता है श्रेणी क्रम समांतर क्रम। तो गाइज आप दोनों को ही तैयार कर लेना, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जो होता है, एक तो होता है R = R1 + R2 + R3, इस वाले फॉर्मूले की उत्पत्ति, और एक होता है, अगर आपको भी पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो या कंसेप्ट हो या बोर्ड्स हो या जेईई नीट का कोई भी क्वेश्चन हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलो आपके साथ है। 24 घंटे आपको 3 इजी स्टेप में सारे डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है, साइन अप कर लेना, उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन उसका फोटो खींचना है या उसे टाइप करके भी आप उसका सॉल्यूशन पा सकते हो। 60 सेकंड में यहाँ पर टीचर आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। कि बल्ब की पावर कितनी है? अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट? इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। तो गाइस देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, डाउनलोड कीजिए, अपने डाउट को क्लियर कीजिए। 1/R = 1/R1 + 1/R2 एंड +1/R3। तो इन क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद वैद्युत विभव का सूत्र का निगमन वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष की स्थिति पर और वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों ही फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में ये रहेंगे डेरिवेशन, इनको तैयार कर लेना। रेखीय आवेश घनत्व क्या है? परावैद्युत के दुर्वट से आप क्या समझते हो? ये क्वेश्चन भी आपको तैयार करने हैं गाइज। इसके बाद आप देख सकते हो संधारित्र के उपयोग लिखिए और वैद्युत फ्लक्स के बारे में आपको विस्तार से समझाना है। वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन, इसका मात्रक, इसकी विमा, सब कुछ याद कर लेना। उसके बाद कूलाम के नियम की आपको व्याख्या करनी है और वैद्युत धारा से आप क्या समझते हो। इसके बाद गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए और क्या ओम का नियम है वो चालकों के लिए सत्य है, ये भी आपको बताना है। तो गाइस क्लास 12 के लिए फिजिक्स के लिए मैंने आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए। इन क्वेश्चंस को तैयार करके आप एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर के आ सकते हो।